back to my channel. So today we're gonna learn about how Haryana was formed, ठीक है, as 17th state of India. तो इसकी हम थोड़ा सा इवोल्यूशन देखेंगे कि कैसे कैसे हरियाणा एज ए स्टेट फॉर्मेशन हुई है और इसका थोड़ा बैकग्राउंड पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एज ए 17 स्टेट बन के ये आया, ठीक है, इंडिया में। और इससे पहले जो 16 स्टेट था वो क्या था, कौन था? नागालैंड। और जो 18th स्टेट था वो क्या था? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ये पहले यूनियन टेरिटरी होती थी और हरियाणा के बाद ये एज ए स्टेट बना, ठीक है। तो ये फैक्ट आपको याद होने चाहिए कि बाई चांस पूछ सकता है एग्ज़ाम में कि इससे पहले वाला स्टेट क्या था और इसके बाद वाला स्टेट क्या था। और 17 स्टेट खुद हरियाणा था, ठीक है। और अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि किस किस आर्टिकल के अंडर बना होगा, तो आर्टिकल 3, ठीक है, जो कि बताता है हमें कि जो ऑलरेडी इंडिया की टेरिटरी है उसमें से कोई टेरिटरी को हमें कार्ड आउट करना है, अल्टर करना है, नया नाम देना है, ठीक है। तो वो सब हम आर्टिकल 3 के अंडर कर सकते हैं। तो ये आपको फैक्ट याद होने चाहिए। तो हम पढ़ते हैं अभी कि हरियाणा जो है वो कब अस्तित्व में आया, ठीक है, कब इस्टेब्लिश्ड हुआ एज ए न्यू स्टेट। तो हरियाणा वॉज फॉर्म्ड ऑन 1 नवंबर 1966, ठीक है। ऑन दिस डेट हरियाणा वॉज ऑफिशियली कार्ड आउट ऑफ ईस्ट पंजाब टू बिकम 70 स्टेट ऑफ इंडिया। तो पंजाब का जो वाला पार्ट था, कुछ हिस्सा पंजाब का पाकिस्तान में चला गया, ठीक है, और कुछ हिस्सा जो इंडिया में आया उसमें से भी ईस्ट पाकिस्तान में से हरियाणा अलग किया गया, ठीक है। और किस एक्ट के अंडर हुआ? एनेक्टेड अंडर द पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1966, ठीक है। इस एक्ट के अंडर ये क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट में लाया गया ये एक्ट और इसके अंदर हरियाणा फॉर्म हुआ। पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966, द कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म देखते हैं हम। तो 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो संशोधन हुआ वो 18th था और इसका एक्ट का नाम मैं बता ही चुकी हूँ, पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1966। और एक्शन क्या हुआ इसका? सेपरेशन फ्रॉम ईस्ट पंजाब, हरियाणा बन के उभरा। उसके बाद सीक्वेंस पढ़ते हैं एक स्टेटहुड की कि कैसे कैसे ये मैं पहले भी बता चुकी, जैसे कि 16 स्टेट हमारा नागालैंड था, 17 फिर हरियाणा बन के आया, 18 हिमाचल प्रदेश बना और ये 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत बना, ठीक है। हरियाणाज फॉर्मेशन ब्रिज द एक्सपेंशन बिटवीन नागालैंड एंड द एलिवेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है, क्योंकि ये बीच में बना था 17। अब एडमिनिस्ट्रेटिव एंसेस्ट्री पढ़ लेते हैं इसकी कि 1858 से पहले वाला इरा क्या था, कैसे था। तो देखो ये जो जैसे कि मैप में दिखा रखा है, ये एक पूरा कानपुर जनपद होती थी, ठीक है। और यहाँ पे आगरा इसकी कैपिटल होती थी, ठीक है। इस जनपद की आगरा कैपिटल होती थी और ये हरियाणा कानपुर जनपद में आता था। और ये जो कानपुर जनपद था वो कौन सी प्रेसिडेंसी का पार्ट था? वो बंगाल प्रेसिडेंसी का पार्ट होता था, ठीक है। यहाँ पे बंगाल प्रेसिडेंसी का पार्ट होता था। तो कानपुर किसका पार्ट था? बंगाल प्रेसिडेंसी का। और कानपुर जनपद में हरियाणा आता था, ठीक है। और आगरा इसकी कैपिटल थी। बिफोर द ब्रिटिश क्राउन टुक डायरेक्ट कंट्रोल इन 1858, द रीजन वॉज एडमिनिस्टर्ड एज पार्ट ऑफ द कानपुर जनपद। जो इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल थी वो क्या थी? आगरा। उसके बाद देखते हैं कि कैसे अंग्रेज़ों ने अपने मतलब हरियाणा इस टेरिटरी को अपने वो अंडर लेके आए, ठीक है। कैसे क्या क्या ट्रीटी हुई, ठीक है, वो सब देखेंगे। अब 1803 में क्या हुआ? एक्विजिशन ऑफ साउथ। तो इन्होंने ऐसे नहीं है पूरे हरियाणा को एक बार में ही अपने एक्वायर कर लिया था, पहले साउथ हरियाणा को करा, फिर नॉर्थ हरियाणा को करा, ठीक है, ऐसे करके। तो जो साउथ हरियाणा की जो टेरिटरी थी वो इन्होंने कैसे करी? 1803 में 1803 में साउदर्न हरियाणा, ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव कौन था? जनरल लेक, ठीक है। उसके बाद मराठा रूलर होते थे उस टाइम, मराठा हरियाणा पे रूल कर रहे थे अंग्रेजों से पहले, दौलत राव सिंधिया। तो इनके बीच में एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ सुरजी, ये क्या है? सुरजी अंजनगांव, सॉरी, ठीक है, अंजनगांव की ट्रीटी हुई,
ठीक है, इसको सरजी अंजन गाँव भी बोल देते हैं, सुरजी अंजन गाँव भी बोलते हैं। इस ट्रीटी के अंडर 1803 में हरियाणा का साउदर्न स्टेट मतलब साउदर्न टेरिटरी अंग्रेजों के अंडर आ गई थी। और मराठा रूलर कौन रिप्रेजेंट कर रहे थे? दौलत राव सिंधिया। और ब्रिटिश कौन थे? जनरल लेक। आउटकम क्या हुआ? फॉर्मेशन ट्रांसफर ऑफ साउदर्न डिस्ट्रिक्ट टू ब्रिटिश कंट्रोल। ठीक है, ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गई साउदर्न टेरिटरी हरियाणा की। अब 1809 में क्या हुआ? 1809 में कंसोलिडेटिंग द नॉर्थ। अब इन्होंने नॉर्थ वाले पार्ट में अपना कंट्रोल स्थापित करने की कोशिश करी। तो फॉलोइंग द साउदर्न एक्विजिशन द नॉर्दर्न हरियाणा वॉज ब्रॉट अंडर द कंट्रोल वाया द ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही ट्रीटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना कि एग्जाम में आ सकता है कि साउदर्न टेरिटरी को किस ट्रीटी के अंडर कंट्रोल में लाया गया था? तो ट्रीटी ऑफ अंजीगांव, सुरजी अंजनगांव। ठीक है, और नॉर्दर्न हरियाणा को किसके अंडर लाया गया था? ट्रीटी ऑफ अमृतसर। तो 1809-10 के आते आते द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अचीव्ड फुल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर द एंटायर रीजन। इन्होंने पूरे 1809-10 में पूरे हरियाणा पे इन्होंने अपना कंट्रोल कर लिया था। ठीक है, उसके बाद हम ये तो हो गया एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हो गया, कैसे हरियाणा को हमने देखा कि किस एंशियंट टाइम में किसका, नॉट एंशियंट यानी कि मतलब हिस्टोरिकल टाइम में किस टेरिटरी का पार्ट होता था, वो हमने देख लिया। जैसे कि कानपुर जनपद का पार्ट था और कैसे कैसे ये अंग्रेज़ों के कंट्रोल में आया। फिर उसके बाद 1858 का रिवोल्ट होता है और उसके बाद ये पंजाब के अंडर आ जाता है। अब हम मॉडर्न टाइम की बात कर रहे हैं कि जब वो बिल आया उसके बाद से बात करते हैं। अब हम 19 जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल आया, पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन बिल 1966 में, तो इसमें एक एग्जीक्यूटिव लीडरशिप कैसे रही ये देखते हैं। तो एसेंट देते हैं ना प्रेसिडेंट, जब लोकसभा में और राज्यसभा में, ये आपको पता ही होगा एक बिल कैसे एक्ट बनता है। ठीक है, तो लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद जब वो प्रेसिडेंट के पास जाता है तो उसको एसेंट देते हैं, साइन करते हैं प्रेसिडेंट। तो उस टाइम पे जो 1966 का ये बिल था, रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट था, इस पे साइन किसने करे? डॉक्टर राधाकृष्णन, एस राधाकृष्णन। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ये होते थे उस टाइम पे। उसके बाद पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी थी पीएम। ठीक है, और इन्होंने बहुत पहले यानी कि 12 जून 1966 में ही इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो पे आके एक अनाउंसमेंट कर दी थी कि ऐसे ऐसे हम पंजाब से हरियाणा को कार्ड आउट करके हरियाणा को एज ए न्यू स्टेट बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, अनाउंसमेंट हो गई थी। उसके बाद ये अनाउंसमेंट 12 जून 1966 को हुई थी। ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती है डायरेक्ट। और उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट अगर पूछ ले आपसे उस टाइम पे कौन थे, तो जाकिर हुसैन वाइस प्रेसिडेंट थे। अब पार्लियामेंट्री आर्किटेक्ट देख लेते हैं कि कौन कौन, मतलब किसने ये एक्ट एज ए बिल प्रोड्यूस करा, इंट्रोड्यूस करा पार्लियामेंट में। ठीक है, तो जो गुलजारी लाल नंदा थे, जो एक्टिंग वो बने थे, प्राइम मिनिस्टर भी बने दो बार। तो उस टाइम पे ये होम मिनिस्टर होते थे। ठीक है, 1966 के टाइम पे ये लेके आए थे इस बिल को, पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन बिल। ठीक है, उसके बाद जो लोकसभा के स्पीकर थे, ये इंपॉर्टेंट देखो फैक्ट्स हैं, ये आपको याद रखने ही पड़ेंगे, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेंगे। तो उस टाइम पे लोकसभा के जो स्पीकर थे वो कौन थे? सरदार हुकम सिंह थे। ठीक है, स्पीकर। और अगर डिप्टी स्पीकर पूछ ले, ये बहुत लीस्ट चांस है कि ये एग्ज़ाम में आ जाए, लेकिन फिर भी हम फैक्ट नहीं छोड़ेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? कृष्णमूर्ति राव, ये डिप्टी स्पीकर थे लोकसभा के। अब जुडिशरी के बारे में भी देख लेते हैं कि कौन उस टाइम पे चीफ जस्टिस था, है ना। तो द जुडिशरी एट इंसेप्शन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे उस टाइम पे? के.एस. राव थे। हाई कोर्ट चीफ जस्टिस कौन थे वहाँ उस टाइम पे? हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा के जो चीफ जस्टिस थे वो कौन थे? मेहर सिंह। अब इसमें देखते हैं, जस्टिस मेहर सिंह सर्व्ड एज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड हाई कोर्ट ऑफ पंजाब हरियाणा। हाई कोर्ट का जो मतलब हाई कोर्ट बना उसके पहले जज यही हुए, चीफ जस्टिस यही हुए, मेहर सिंह। ठीक है, अब टेरिटोरियल डिवीज़न देख लेते हैं कि जब पंजाब में से हरियाणा को एक नया स्टेट का दर्जा मिला, एक हरियाणा नया स्टेट के रूप में उभर के आया, तो उस टाइम में पंजाब का कितना हिस्सा हरियाणा को दिया गया? अब मान लो ये पूरा पंजाब था। ठीक है, और ये वाला पार्ट हरियाणा बना दिया गया, तो पूरे पार्ट का कितना परसेंट ये हरियाणा था? तो ये था 35.18%। ठीक है, पंजाब कितना रह गया फिर? 64.82%। और ये टोटल एरिया अगर देखा जाए हरियाणा का तो क्या है? 44,212 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, और अगर ये पूछ ले कि हरियाणा जो है वो इंडिया का कितना, टोटल एरिया का कितना है, तो वो 1.34% है इंडिया टोटल एरिया। ठीक है, अब स्टेटहुड
देख लेते हैं कि कैसे एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, एज ए समरी कर लेते हैं हमने कितना पढ़ा। अब फॉर्मेशन 1 नवंबर 1966 को ही 17 स्टेट के रूप में आया, ठीक है। लीगल अथॉरिटी क्या थी, पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 के अंडर आया। 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट थी। इसकी की ट्रीटीज़ क्या क्या थी, सुरजी गांव की ट्रीटी थी और अमृतसर की ट्रीटी थी, ठीक है। ये किस किस के बीच में हुई थी, जनरल लेक के बीच में और दौलत राव सिंधिया के बीच में। उसके बाद की फिगर हमने देख लिया, प्रेसिडेंट कौन थे, राधाकृष्णन थे। इंदिरा गांधी पीएम थी उस टाइम पे। गुलजारीलाल नंदा होम मिनिस्टर थे, जो यही लेके आए थे बिल को। जोग्राफी हमने देख ली कि 24,212 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया था। ये पंजाब का 35.18% हिस्सा था। जुडिशरी में हमने देख लिया, के एस राव हमारे उस टाइम पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उस टाइम थे मेहर सिंह। तो ये हमने कुछ हरियाणा का कैसे कैसे हरियाणा फॉर्म हुआ वो थोड़ा सा ओवरव्यू लेने की कोशिश करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगी। तब तक के लिए ऐसे ही पढ़ते रहो और जिन लोगों ने इस चीज़ का फॉर्म नहीं फिल करा है वो फॉर्म फिल कर दो। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।